हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बात करने वाले हैं तुलसी के पौधे की। सर्दियों में तुलसी के पौधे में सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि इसकी पत्तियां गिर जाती हैं और ये जल्दी ही डाई बैक कर जाता है। बहुतों का ये कमेंट होता है कि हमारा पौधा जो है सर्दियों में ख़राब हो गया और ये पूरा ख़त्म हो चुका है, इसकी पत्तियां गिर चुकी हैं। तो आज इसी सब का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं इस वीडियो में। आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वृंदा गार्डन पिंकी तोमर पर। तो चलिए बात करते हैं तुलसी के पौधे की। हम देख रेख कैसे करेंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र डाल के हम इसको बचा सकते हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे जो पहली चीज़ है हमारे तुलसी के पौधे के लिए वो है यानी कि वाटरिंग। हमें पानी कैसे देना है। अगर हमने पानी इसको ज़्यादा दे दिया तो भी इसे दिक्कत हो जाएगी, पानी कम कर दिया तो भी इसे दिक्कत हो जाएगी। तो पानी देना किस तरीके से है, आपको इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है यानी कि नमी बना के रखनी है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कि पानी इसके जो गमले में है वो खड़ा रहे। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहा तो आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा, जड़ें खराब होंगी और सारी पत्तियां गिरा देगा और पत्तियां गिरने के बाद इसे खाना नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा खराब हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पौधे के ऊपर देखिए कितनी पत्तियां पूरी इस पर लगी हुई हैं और पौधा जो है काफ़ी हेल्दी है। ये मेरा श्यामा तुलसी का प्लांट है। श्यामा तुलसी हो, रामा तुलसी हो या कोई भी तुलसी, सबकी केयर जो है वो एक जैसी होती है। तो मैं आपको दिखाऊं, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ पौधा भी मेरा अच्छे से सरवाइव कर रहा है। कोई पत्ती उसकी खराब नहीं हुई है, ना ही उसने पत्तियां गिराई हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये दो पॉट हैं, ये इतना बड़ा और ये बिल्कुल इतना छोटा सा। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि नमी बनी हुई है लेकिन पानी नहीं है। और अभी जब तक ये मिट्टी थोड़ा सा ऊपर से सूखेगी नहीं तब तक मैं इसमें पानी दूंगी भी नहीं। और पत्तियां देखिए, आप इसके ऊपर देख सकते हैं पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और पूरी ब्रांच के ऊपर पत्तियां हैं। और दूसरे पौधे में भी आप देख सकते हैं कोई पत्ती इसने नहीं गिराई है क्योंकि ये छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है। काफ़ी बारीक सा ये पौधा है। ये देखिए इसके अंदर ये लगा हुआ है और पत्तियाँ हर एक ब्रांच के ऊपर ऐसे ही बनी हुई हैं। और आप ये देखेंगे ये भी ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है और पॉट भी बड़ा नहीं है। आप देखिए सारी की पत्तियों का साइज भी आप देख सकते हैं और ब्रांच देखिए कहाँ तक गई है, पूरा उसमें इलझ रही है। तो ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो ये मेरे हो गए छोटे गमले में और ये लगा हुआ है बड़े गमले के अंदर। तो आपको पानी का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है और जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बना कर रखनी है, नमी बना कर रखनी है। अगर आपने पानी कम कर दिया और मिट्टी ज़्यादा सूख गई तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो पत्तियों को श्रिंक कर लेगा यानी कि पत्तियां सुकड़ जाएंगी और फिर पत्तियां गिर जाएंगी। एक बार अगर ऐसा हुआ तो दोबारा पत्तियां आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है वाटरिंग का। दूसरी जो चीज़ है कि आपने जैसे पानी दिया, आपको इसको रखना कहाँ है। कई बार हम जैसे इसे खुले में रखते हैं तो ऐसे में नहीं रखना है, कोहरे से बचाना है इसको। आप ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे दिन की धूप भी मिले। धूप मिलने से क्या होगा, जब मिट्टी के ऊपर धूप पड़ेगी तो मिट्टी थोड़ा सूखेगी, आप उसमें फिर से थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगी। और कोहरे से इसको बचाना है, दिन की धूप भी मिलती रहे, कोहरे से बचा के रखना है। या तो आप इसे शेड में रखें या फिर इसके ऊपर कोई शेड बना दें। आप वरांडे वगैरह में रख सकते हैं जहाँ पे इसे थोड़ी बहुत धूप मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, पत्तियाँ नहीं गिरेंगी। लेकिन कोहरे से आपको इसको बचाना होगा। कोहरे की ही मेन प्रॉब्लम होती है तुलसी के अंदर। अब बात करते हैं कि इसको हम फर्टिलाइज़र कौन सा दें, क्योंकि ये तो बात हो गई कि आपको पानी कैसे देना है उस प्लांट के लिए जिसमें भाई हमारी पत्तियां अभी लगी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होंगे किसी के पास में जिसकी पत्तियां गिर चुकी हैं तो पौधा लेकिन सूखा नहीं है अभी, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। लेकिन इससे पहले कि इसमें फर्टिलाइज़र हम कौन सा डालें इस टाइम पे। ज़्यादा फर्टिलाइज़र सर्दियों में नहीं देना है, लेकिन फर्टिलाइज़र देंगे तभी ये बचा रहेगा, तो थोड़ा फर्टिलाइज़र इसको देना है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे ये मंजरी है, इस वक्त आपको ये मंजरी नहीं तोड़नी है, कोई प्रूनिंग नहीं करनी है, कटिंग इस वक्त ना करें। कटिंग करने से आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा। देख सकते हैं आप मेरे पूरे पौधे के ऊपर मंजरी ऐसे ही लगी हुई है और ये सही समय नहीं है इस मंजरी को निकालने का। जैसे ही फरवरी आएगी तब आप इस मंजरी को निकाल सकते हैं, अभी कोई कटिंग इस पौधे के ऊपर ना करें। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र कौन सा डालेंगे और क्या क्या हम इसमें डालने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, फर्टिलाइज़र की जो बात कर रहे हैं वो है ये। एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये, एक चीज़ हमें इसमें और मिलानी है, तीन चीज़ें हमें मिक्स करके डालनी है।
तो ये क्या है, ये है सरसों की खली का पाउडर। जो सरसों की खली होती है उसका ये पाउडर है। आप चाहें तो इसे साबुत फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हम इसे डालेंगे उसमें थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये पाउडर लिया है, इसको हमें कितना लेना है देखिए फ्रेंड, ये 1 चम्मच मैंने ले लिया। ये हमें 12 इंच के 10 से 12 इंच के गमले के लिए मैं बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर गमला ज़्यादा बड़ा है तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर छोटा है थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं। तो पहले हम 1 चम्मच ले लेते हैं सरसों की खली। इस प्लेट में हम डाल लेंगे इसको। तो 1 चम्मच हमने लिया और 1 चम्मच हमें और लेना है, यानी कि हमें 2 चम्मच जो है सरसों की खली लेनी है। ये हमने 1 चम्मच डाल ली, एक और 2 चम्मच सरसों की खली लिए है। और ये है मूंगफली के जो छिलके होते हैं उनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, उनका ये चूरन हमने बना लिया है, तो इसको लिया है। इसकी जगह आप केले के छिलके का पाउडर भी ले सकते हैं। पाउडर बनाने का जो काम है वो इसलिए किया है फ्रेंड, क्योंकि अभी जो है हम इनको भिगोकर नहीं दे सकते। सर्दियों का मौसम है, पहले ही मेरे गमले में पानी आया हुआ है, तो मैं इसे पाउडर फॉर्म में ही डालूंगी ऐसे ही। लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सूखी हुई है तो आप इसको भिगोकर भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट मेथड है कि आप इसको इस तरीके से पाउडर बनाइए। और एक क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ आपको जो डालनी है। तो मैं 3 चम्मच लूँगी मूँगफली के छिलके। तो फ्रेंड देखिए 3 चम्मच मैंने इसमें मूंगफली के छिलके का पाउडर डाल लिया है, 2 चम्मच सरसों की खली डाली है। अब जो तीसरा हमें इसमें इंग्रेडिएंट मिलाना है वो क्या है, वो है ये हल्दी। हल्दी से क्या होगा कि हमारे पौधे में जो फंगस वगैरह है वो नहीं लगेगी, ये जड़ों को स्वस्थ रखेगा, इससे हमारे पौधे की जड़ें खराब नहीं होंगी। तो ये तीनों चीज़ें हमें मिक्स कर लेनी है। और जो सरसों की खली है वो काफ़ी अच्छा सोर्स है हमारे पौधे को काफ़ी सारे पोषक तत्व देने के लिए। तो काफ़ी सारे जो पोषक तत्व सरसों की खली में होते हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है, और ये हमारे पौधे की जो जड़ों को है वो गर्माहट देगा। उससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से सरवाइव करेंगी और खाना अच्छे से बनाएंगी। तो चलिए अब हम इसको कैसे मिक्स करेंगे अपने पौधे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मिट्टी में गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद ही डालना है। ये चीज़ ध्यान रखें कि अपने गमले की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी जमने ना पाए, यानी कि इसमें गुड़ाई आपको करते रहना है 15 से 20 दिन के अंदर। और आप इस खाद को लेंगे और ऐसे इसमें मिट्टी में डाल देंगे। तो ये खाद मैं इस गमले में देखिए चारों तरफ जो है डाल दूंगी और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये तो बात हो गई उन पौधों की जिसमें अभी तक पत्ते लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं आई है। चलिए अब बात करते हैं उन पौधों की जिनके पत्ते गिर चुके हैं। अब फ्रेंड आपको क्या देखना है, अगर आपके तुलसी के पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये डंडी है इसकी, यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टेम है, इसको आपको देखना है कि ये पूरी सूख चुकी है या फिर अभी भी इसमें ये हरी बनी हुई है। इसको आप कैसे चेक करेंगे, हल्का सा नेल से इस तरीके से खुरच के देखिए। अगर ये सूख चुकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये अभी भी हरी है तो आप इस पौधे को बचा सकते हैं। अगर पूरी तरीके से सूख गई है तो इसका मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये हरी है तो अभी भी ये पौधा सरवाइव कर सकता है। तो इसके लिए आपको इसकी जो ब्रांच है उन्हें खुरच के देखना है। दूसरी चीज़, अगर इसकी ब्रांच अभी भी हरी हैं तो आपको चेक करना है कौन सी ब्रांच जो है वो सूख चुकी है। अगर कोई ब्रांच सूख चुकी है तो उसको आप तोड़ के हाथ से ही हटाएंगे। पहली बात तो आपको उसको देखना है वो हरी है। दूसरी बात, अगर कोई ब्रांच सूखी हुई है तो उसको हाथ से तोड़कर हटाइए, कैंची का यूज़ मत कीजिए, कटर यूज़ मत कीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, आपको गमले में चेक करना है कि उसका ड्रेनेज होल रुका हुआ तो नहीं है, मिट्टी ज़्यादा गीली तो नहीं है। ये देखिए जो मैंने पत्तियाँ इसमें रखी हुई हैं ये सकुलेंट प्लांट की रखी हुई हैं। तो मिट्टी का आपको ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा गीली तो नहीं है। अगर ड्रेनेज होल बंद है तो या तो आप उसका ड्रेनेज सही करिए या फिर आप पौधे को निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ही आप निकालेंगे दूसरी वेल ड्रेन सॉइल में अच्छे से। उस रूट बॉल को थोड़ी सी मिट्टी हटाते हुए दूसरे गमले में लगा देंगे। अब अगर इसका ड्रेनेज भी सही है तो आपको करना क्या है, मिट्टी आपने चेक कर ली कि ज़्यादा नमी नहीं है तो इसमें आपको सबसे पहले गुड़ाई कर देनी है। तो देखिए जैसे मेरा छोटा सा गमला है तो इसमें आप धीरे धीरे ऐसे करके गुड़ाई कर देंगे।
देखिए फ्रेंड, दोनों में मैंने गुड़ाई कर दी है। तो इस तरीके से गुड़ाई कर देंगे। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है, थोड़ा सा मिट्टी का आप खा लीजिए, इसको जो ऊपर की मिट्टी है इसको सुखा लीजिए। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वेल ड्रेन सॉइल है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो अब इसमें फर्टिलाइज़र डालने का है, हमें जो है इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो कौन सा डालना है चलिए वो देख लेते हैं, तभी हमारा पौधा जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। मैंने ये 2 चम्मच जो है इसमें ले लिए हैं, ये मूंगफली के छिलके का जो पाउडर है ये, और थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी। ये 2 चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं। इसकी जगह आप आलू के छिलके का पाउडर भी ले सकते हैं। आलू के छिलके जो निकलते हैं सुखा के, उनका पाउडर आप बना लीजिए। इसमें अभी यही 2 चीज़ें डालनी हैं आपको, ज़्यादा नहीं डालना है कुछ भी। तो इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हमें इस मरते हुए पौधे को बचाना है। और तुलसी के मरते हुए पौधे को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, हल्दी आप मिक्स कीजिए और थोड़ा सा केले का छिलके का पाउडर, या फिर आप मूंगफली के छिलके का पाउडर, या जो आलू के छिलके होते हैं उनका पाउडर, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। और उसके साथ में हल्दी मिक्स करनी है। तो ये 2 चीज़ें आप मिलाइए और अपने पौधे में डाल कर देखिए। तो चलिए डालते हैं और फिर किस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसमें डाल लेना है। और डालने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। और ये काम हमें हर 15 दिन बाद इसमें करना है। अगर मिट्टी सूखी है तो आप उसमें पानी डाल देंगे, अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालेंगे। मेरे गमले की मिट्टी अभी थोड़ी गीली है तो मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूंगी। और पानी डालने के बाद में आपको क्या करना है, इस पौधे को जो सूख रहा है उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे हल्की धूप मिलती हो, तेज़ धूप में नहीं रखना है। 1-2 घंटे की धूप मिल जाए वो ही काफ़ी होगी इस पौधे के लिए। तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस कर दें जहाँ पे इसे धूप भी मिले। धूप मिलेगी तो नई पत्तियाँ आएंगी, तभी आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और ये पौधा भी आपका अच्छे से चल जाएगा, 100% चलेगा। ऐसा नहीं है कि सूख जाएगा। अगर आपके पौधे की जो स्टेम है वो अभी हरी है तो ये 100% चल जाएगा आपका पौधा। तो आप इसे धूप में ना रखें, सुबह की थोड़ी जो 1-2 घंटे की धूप मिले उसमें रख दीजिए। और पानी का ध्यान रखिए, पानी बिल्कुल भी सूखने ना पाए कि बिल्कुल सूख गया है। जब भी हल्का आपको लगे कि ड्राई हो रहा है तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। और बस यही चीज़ों का आप ध्यान रखना है, आपका पौधा तुलसी का जो है वो हरा भरा हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।